साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक अपनी नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इश्यू ड्यूरिंग दिस वीक। और इस में हम या तो एम्प्लॉय रिलेशंस पर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर जो इम्पोर्टेंट इश्यू वीक में संपूर्ण भारत में घटते हैं उन पर चर्चा करते हैं। वही जितने हम कैप्चर कर पाते हैं उतने आपके साथ बात करते हैं। आपसे मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यदि किसी के पास कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इशू हो जो न्यूज़पेपर में ना छपा हो लेकिन लोगों की जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम इसके माध्यम से आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। इस वीक में मैं और मेरी संस्था केवल दो चीजें कैप्चर कर पाए हैं। एक तो इस वीक में ईएसआई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जो बहुत दिनों से एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग था कि कन्वेंस वुड बी द पार्ट ऑफ wages or salary or not. Now Supreme Court has clearly indicated the conveyance allowance shall not be form part of the wages of the employee and the judgment holds good। यह कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था उसी को आगे कर दिया है। यह केस नंबर है SLP नंबर 811/2021 ESIC वर्सेस टैक्समो इंडस्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट एक इशू था कि अब आगे से जो कन्वेंस अलाउंस है उस पर ESI नहीं कटेगी और इसको उन्होंने बैक डेट से ही माना है विद इफेक्ट फ्रॉम 8/3। जिस डेट को यह ऑर्डर हुआ था उसी डेट से इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। नंबर 2, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। आप सभी जानते हैं उनमें जो RSS बैक्ड BMS है उसको छोड़कर सबने एक स्ट्राइक कॉल की है कि जो अभी बजट सेशन पार्लियामेंट में 2022 होगा उसमें वो अपनी बातें खड़ी करेंगे। उसके लिए उन्होंने 26 नवंबर को एक डिमॉन्स्ट्रेशन डिसाइड किया है और उसी दिन वो आगे की अपनी जो उनकी नीति होगी या रणनीति होगी या जो भी डिसीजन होगा उस दिन वो डिक्लेयर करेंगे। तो इस वीक में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के फील्ड पर। आप हमें लिखिए ताकि हम आपकी बातों को और बेहतर समझ सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस फ्रंट को हम हर वीक इतना बड़ा बनाएं कि भारत की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि कहीं भी कुछ हो रहा है तो हम अपनी नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज शेयरिंग के लिए, अपने लोगों की अवेयरनेस के लिए कि उसका क्या इम्पैक्ट किस पर कितना पड़ सकता है उस सब चीज को शेयर करें। तो आप सबसे इस निवेदन के साथ कि आपके एरिया में या आपके इंडस्ट्री में कोई इतनी बड़ी घटना होती है जिसको आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कीजिए। मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, जो जेन जेड है उसको लेकर सर्विस सेक्टर में, IT में, AI में, फैशन एंड डिजाइनिंग में, तो जिनमें यंग टैलेंट का रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है या बैंकिंग में, उन सब में काफी चेंजेस की संभावनाएं बढ़ रही है। उनको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो चीजें उनको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जहां भी यदि कोई जेन जेड रिक्रूट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इन चीज को देखिए क्योंकि जेनरेशन गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा यदि हम उनकी बात को या उनकी वॉइस को कैप्चर करेंगे। आज वो रिवोल्ट नहीं करते हैं लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ा देते हैं। तो आपको यदि अपना एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छा करना है तो जेन जेड की नीड को अवश्य समझिए। आज के इस विशेष वीडियो में इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट करेंगे, हमें लिखेंगे ताकि हम आपकी बात भी दूसरों तक पहुंचाएं। आप हमसे जुड़िए, हम आपके हर IR की प्रॉब्लम में आपके साथ आपको नजर आएंगे।
दूसरा, आपने जो हमें अभी तक जिन लोगों ने मोटिवेशन दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। इस तरह से हमें अपना प्यार दिखाते रहें।